Their organization is one of the most important organizations for Indian tourism, looking after domestic tourism. And they came into existence during my time, if I remember correctly, around 2000. 2000, EGTOI started in 1996. 96, yes. Yeah, yes. नमस्ते, मैं वेद खन्ना, अध्यक्ष EGTOI। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ एक ऐसी फाउंडेशन का। सामान्यतः फाउंडेशंस फास्ट नहीं होती, फिक्स होती है, बट दिस इज द फाउंडेशन विच इज फास्ट, and it is a very good opportunity for us to learn a lot of things, and these kind of seminars do help us getting some knowledge and adapting them. जब कुदरत तय करती है तो इंसान की नहीं चलती। इसकी हमने पूरी तरह एक क्रूर झलक 2019-20 में देखी थी जब पेंडेमिक आया था। मानो वो पेंडेमिक हमें ये संकेत दे रहा हो कि नदियां कैसे निर्मल बह सकती हैं, आकाश कैसे सुंदर दिख सकता है, पहाड़ कितने सुंदर दिख सकते हैं और कैसे विकसित रह सकते हैं। हमें घर बैठा के कुदरत ने ये दिखाया कि कैसे मेरी प्रकृति सुंदर रह सकती है, जो मैंने तुम्हें दी थी कई सौ साल पहले, कई हजार वर्ष पहले। प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत को हम शायद समझ ही नहीं पाए। ये प्रकृति हमें मिली किस लिए है। पर्यटन निसंदेह हमारे खून में है। हम ज्यादा देर तक अपने घर में नहीं रह सकते। एक परिंदा, एक पशु, एक मनुष्य, सिवाय चर और अचर की जब हम संज्ञा करते हैं तो जो अचर जीव हैं उनको छोड़ दे, जो प्राय पेड़ पौधे होते हैं, उनके अलावा जो चर जीव हैं उनको तो पर्यटन की दृष्टि श्रेणी में आना ही पड़ता है। यहाँ जो जो विषय लिए गए वो तर्कसंगत है, लेकिन मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू में चलूंगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व के धनी इस सदन में विद्यमान हैं जिनसे हमने बहुत कुछ प्रेरणाएं ली हैं और उनकी सहायताएं और उनका सहयोग हमें समय समय पर मिला है। जब हमें रास्ता तय करना संभव ना हो रहा हो तो ऐसे में प्रायः हम रास्ता किसी से पूछ लेते हैं। आजकल तो गूगल मैप आ गया और वो दिन चले गए कि भाई साहब ये रास्ता किधर जाएगा। अब वो शायद संवाद का भी दौर खत्म हो गया है। हम सामान खरीदते हैं और अब बात भी नहीं करते, चीज़ें भी ऑनलाइन मंगा लेते हैं, दुकानदार से वो संबंध भी नहीं रह गया है। इसी तरह डू इट योरसेल्फ का ज़माना चल रहा है, तो पर्यटन का भी पूरा संदर्भ, पूरी जो संरचना है वो बदल चुकी है। और बिना संवाद के और बिना व्यक्तिगत संवाद के वो जब विचार विमर्श नहीं होते तो किसी भी स्थान की, किसी भी गंतव्य की चर्चा जब एक क्लाइंट में और एक टूर ऑपरेटर में जब होती थी, वो आज लगभग खत्म होती जा रही है। मैं जब OTAs की बात, और OTA के साथ साथ हमें भी जब ऑफलाइन टूर ऑपरेटर बोला जाता है, तो मैंने एक कैंपेन शुरू किया है कि वी आर नॉट ऑफलाइन टूर ऑपरेटर्स, वी आर दी ऑर्गेनिक टूर ऑपरेटर्स। तो पहले तो हम ये समझें कि ऑर्गेनिक जब हम बात करते हैं तो हम मेरी और मुझसे पहली जनरेशन यही पर्यटन से जुड़े हुए वो लोग हैं जिन्होंने इस पर्यटन को, इस देश के पर्यटन को पोसा है, पोषित किया है और उसकी संरचना की है। और आज भारत का इस जो विहंगम दृश्य हम पर्यटन के क्षेत्र में देखते हैं उसको प्रस्तुत किया हमारे सामने। नए नए शब्द आते रहते हैं, जेनजी, पता नहीं कहाँ से आया ये शब्द और इसका अर्थ भी क्या है, और फिर आगे जाकर के कुछ और शब्द भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन मूलतः जो सिद्धांत है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ चल रहे हैं। मैं धीरे धीरे विषय पे आऊंगा और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे पे चल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हर्ष का विषय ये है कि हमने पिछले कुछ वर्षों में जो मंत्रालय का और जो सरकार का
जो संवाद देखा है हमारी एसोसिएशन से और स्टेक होल्डर्स की तरफ, वो हमने पहले उतना नहीं देखा जितना हम पिछले कुछ वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। यहाँ अरविंद सिंह जी बैठे हैं। ADTOI का एक कन्वेंशन हुआ था 2021 में केवड़िया में। मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ ये विद्यमान थे और कल मिनिस्ट्री में एक बैठक में मैं ये बात कह रहा था कि हम लोग भारत जैसे राज्य की तुलना करते हैं दुबई से, हम भारत की तुलना करते हैं सिंगापुर से, तो लगभग दिल्ली के बराबर है। तो तुलना अगर हम जब कहते हैं एप्पल टू एप्पल करो, तो फिर देश की देश से करो, ये तो कैपिटल सिटी जैसे है। लेकिन वहां से, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको रास्ता ना पता हो तो आप किसी का अनुसरण कर लीजिए। तो केवड़िया का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि सेंटोसा सिंगापुर में हम सबने एज ए डेस्टिनेशन सेल किया है, एज एन आउटबाउंड डेस्टिनेशन। हमने गेंटिंग, इतना छोटा डेस्टिनेशन जो मसूरी से भी छोटा है, उसको कितना हमने सेल किया है। केवड़िया एक ऐसा डेस्टिनेशन इट वाज बिल्ड अप आउट ऑफ नोवेयर despite so many apprehensions and protests. It happened, and then see the success, see the cleanliness, whatever we are talking about. I think Kevadia should be the role model, and I strongly believe the authorities and request them to make 5 more Kevadias in the country first before we talk about 50 or 100 destinations, because these are going to be the role models. You know, despite the over tourism and the serpent queues in Kevadia, it is well managed. There are no queues at all. The connectivity is also supreme, and lot of things can be talked about it. We are talking about the storytelling now. जब हम दादी और नानी के किस्से सुनते थे, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते थे, कोई होटल नहीं होते थे, दुर्गम पहाड़ियाँ होती थी, उसी का तो लुत्फ और मजा लेते थे। घरों में एक कमरे में जाकर के सामान रख के चल देते थे, और थोड़ी देर बाद हमारे जाने के बाद उसी बराबर वाली अलमारी में दूसरा पर्यटक आता था और वो भी अपना सामान रख के चल देता था, क्योंकि सबको पता था हमारा ध्येय जो है वो दर्शन करने आना है। आज हम होम स्टेज की बात करने लग गए हैं। 360 डिग्री पर वापस घूम के आ रहे हैं, और कुदरत भी दिखा रही है कि तुम जितना मेरे को रोंदते जाओगे तो मैं भी पलट के वापस आऊंगी। मैं क्षमा चाहता हूं इन शब्दों में, लेकिन विकास का भी एक सिद्धांत होता है, उसकी भी एक गरिमा होती है। इसीलिए बार बार हम कभी केदारनाथ में कुछ देखते हैं, कभी हम जम्मू कश्मीर में कुछ देखते हैं, कभी हम हिमाचल में कुछ देखते हैं। मूलतः प्रकृति हमें क्या कहना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा हट के कहीं और जाओ। जैसे घर की एक अलमारी में अगर एक सेक्शन में सामान भरा जाता है, तो हम या तो फिर दूसरी अलमारी लेते हैं या फिर उसमें से कुछ सामान निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। पर्यटन भी हमें अब यही सिखा रहा है। हम लोग विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 10% GDP की बात करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि 2047 में हम 170 करोड़ होने वाले हैं। अगर हमने POK ले भी लिया तब तक तो हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। हमारा पर्यटन जो है, हमारा मानचित्र लगभग वही रहने वाला है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में कहना चाहता हूँ। विनोद जोशी जी भी, मैं उनको कई बार सुन चुका हूँ, अरविंद सिंह जी को कई बार सुन चुका हूँ, और यहीं से मैं प्रेरणा लेकर के मैं अपने छोटे से वक्तव्य में कहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि ये संभव है। कल हमने अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो टूरिज्म सेक्रेटरी हैं, उनको हमने ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने सुना। कुछ दिन पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी। इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट को तो सभी सरकारें देखती हैं, करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हाउ टू इंसेंटिवाइज द ट्रैवलर, स्पेशली द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले लाल किले की प्राचीर से 15 नए गंतव्यों की बात कही, तो क्या हमने किसी ने प्लेज लिया? बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे जाके प्लेज लिया, प्लेज 50, लेकिन प्लेज 50 लेने के बाद कितने लोगों ने उस प्लेज को पूरा किया? तो देखिए, ऊपर से आपके पास संदेश आता है तो नीचे से भी हमें उसके क्रियान्वित करने के लिए उसका प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्यों लालायित हैं फॉरेन टूरिस्ट की तरफ, मतलब फॉरेन डेस्टिनेशन की तरफ? हम लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं? एक घर से, जैसे कहते हैं स्वीट होम, घर से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं होती।
परंतु जब एक परिवार यात्रा के लिए निकलता है तो आज के संदर्भ में वैश्विक जो स्थितियाँ चल रही हैं वो दो चीज़ें ध्यान रखता है कि क्या मैं वहाँ जाकर के एक अपना जो यात्रा है उसका आनंद ले पाऊंगा, और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि क्या मैं यात्रा करके वापस आ भी पाऊंगा। तो इस संदर्भ में हमें ये सोचना है कि ऐसे संदर्भ में भारत के अंदर रह करके जो हमें कोविड ने समझाया था कि हम अपने देश में जितने सुखी हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, हम इतना शायद कहीं और नहीं होंगे। मेरा तुलनात्मक किसी आउटबाउंड या दूसरे किसी पर्यटन को लेकर के क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ये बात सामान्यतः हर देश और हर नागरिक समझता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिन डेस्टिनेशंस को हम लेसर नोन डेस्टिनेशंस को अगर हम प्रमोट करने की बात करते हैं, यही असल में एक मूल बिंदु होने जा रहा है आने वाली सदी के लिए। 2047 तक हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जो ऐसे, मैं उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा कि जैसे केवडिया वाज बिल्ट आउट ऑफ नोवेयर and it is a huge success and it will remain a success. Similarly, we recently took a delegation of EDTY to Tripura. We saw the Moor Lake out there, and that can be, again something. But कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हर प्लेटफॉर्म पे होती रहेगी, क्योंकि ना बचपन में मैंने एक स्कूल में वाद संवाद प्रतियोगिता में भाग लिया और वहाँ का विषय था चलचित्र चरित्र निर्माण में सहायक है या बाधक है। तो मैं एक लौटा था जिसने सहायक बोला, क्योंकि ज़्यादातर बोल रहे थे फिल्में देख के बच्चे बिगड़ते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पुरस्कार मुझे मिला, क्योंकि मैंने नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखा, मैंने पॉजिटिविटी की तरफ देखा। तो मैं यही कहूँगा कि त्रिपुरा का जो हमारा राज्य है, लघुतर राज्यों में से आता है, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, सरकार का ध्यान भी उस तरफ है और होना भी चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे एक साथी बोल भी रहे थे, एयरफेयर इज अ चैलेंज, कनेक्टिविटी इज अ चैलेंज। पटकथा और संवाद जैसे चलचित्र के सहायक में हम लोग अक्सर क्या याद रखते हैं कि इस कहानी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग कैसे थे या इसका म्यूजिक कैसे था। फर्स्ट दैट प्लेज द रोल टू डिफाइन अ सिनेमा। तो सेम इन टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी डिफाइन्स द डेस्टिनेशन। Without that, it is not possible. Everybody knows it, whether it is the authority, whether it is the tour operator, whether it is the traveler. बट इसको ऑप्टिमिज्म के साथ हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, मैं सिर्फ उस पर अपनी 2 लाइनें लेके खत्म कर देता हूँ। भारत का पर्यटन जो मुख्यतः मूल बिंदु से चल रहा है वो है शिवालय और मंदिरालय। तो शिवालय तो आपको पता है कि विज्ञापन प्रचार प्रसार की जरूरत ही नहीं है, और मंदिरालय से मेरा मतलब है पार्टी लाइफ। गोवा उसका एक उदाहरण है, परंतु आज आप गोवा की स्थिति देखिए। तो जहां शिवालय होंगे वहां पे भी ओवर टूरिज्म होगा, जहां मंदिरालय होंगे वहां पे भी ओवर टूरिज्म होगा। एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड न्यू डेस्टिनेशंस लाइक विशाखापट्टनम। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। और एज टूर ऑपरेटर, ऑर्गेनिक टूर ऑपरेटर आई वुड से, बिकॉज ऑनलाइन वाले एक एग्रीगेटर्स की तरह आपके सामने थाली परोस के रख देंगे, लेकिन जब रेस्टोरेंट में जाके आप ऑर्डर करते हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि इसमें क्या है और इसे मैं क्यों खाऊं और इसकी विशेषता क्या है। तो वी द ऑर्गेनिक टूर ऑपरेटर हैज द ऑनर्स to play a vital role in promoting these destinations and in collaboration with the state tourism boards. And final thing I would say, the state tourism boards have to be more vigilant. Unfortunately, some of them are having a laid back attitude. Sorry to use these words, but as an association head, I have experienced this. We have a lot of potential in domestic tourism to promote. In the coming years, India can, be what people were talking about the Trumpian tariff recently in a faith conclave, and this topic has been, raised by veterans, quite rightly so. But then tourism is the answer. Tourism is the right answer. Let everybody boycott India, even then India will survive, because India itself is an economy. So students are sitting in this hall, and they are the future, brand ambassadors of our country, whether it is domestic, inbound, outbound. But talking about India, I would urge them to join this, and we, the organic tour operators and people of age, my age at least, have that responsibility to bring them into this forum and make way. भारत का पर्यटन एक जिंदा साक्षात पर्यटन है, इसमें हर तथ्य मौजूद है, हर तथ्य विद्यमान है। हमें मिलकर इसकी प्रगति में सहायक बनना है।
धन्यवाद। Thank you. That was secure. Thank you very much. Very pragmatic and common sense approach to development of tourism. Thank you. And now I request Mr. Rajiv Mehra, who has been in the industry space for a long time.